ढूंढने को जमाने में जब वफा। मनीष, तू मेरी गाड़ी की डिक्की में क्या कर रहा है? साहब जी आप थोड़ी आराम से बात कीजिए और मेरी बात ना ध्यान से सुनिए। आप एक बार ये कान में लगाइए। पहले तो बाहर निकल। साहब जी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप प्लीज मेरी बात पे भरोसा करिए। एक बार ये कान में तेरा लगाइए। दिमाग खराब हो गया क्या? एक तो मेरी गाड़ी की डिग्गी में बैठा हुआ है, ऊपर से ये लगाने के लिए बोल रहा है। जल्दी बाहर निकल तू। साहब जी आप थोड़ी धीरे बात करिए वरना मेम साहब सुन लेंगे। आप ये ईयरबड अपने कान में लगाइए एक बार। को जमाने में जब वफा निकला। ये देखिए साहब जी मेरी ना आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज आप ना कहीं भी ना जाएं अपनी गाड़ी से, क्योंकि मेम साहब ना आपको मारना चाहती है। मेरी आंखों के सामने ना मेम साहब ने गाड़ी के ना ब्रेक फेल करवाए हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज आप कहीं भी जाए ना तो अकेले ना जाएं। अगर आपको गाड़ी से ही जाना तो मेम साहब को अपने साथ बिठा के लेके जाएं। ये सब क्या है मनीष? जी मैं सच बोल रहा हूँ, मेम साहब का ना कहीं पे चक्कर चल रहा है और मेम साहब आपको मारना चाहती है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? फालतू की बकवास करे जा रहा है। अभी कभी गाड़ी से उतर, वरना पुलिस को बुला के इतने जूते पड़वाऊंगा कि याद रखेगा। उतर बाहर तू। साहब जी मैं सच बोल रहा हूँ और मैडम ना आपको मारना चाहती है। मैडम का ना कहीं और पे चक्कर चल रहा है और वो चाहते हैं कि आपको मारने के बाद ना वो आपकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ले। और मैडम ने ना मेरी आंखों के सामने इस गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए साहब जी, इसलिए मैं डिग्गी में बैठा हुआ था। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कुछ भी बोले जा रहा है अनाप शनाप। अरे पत्नी है वो मेरी। तू एक बात बता, तुझे किसी ने पैसे दिए हैं श्री के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने के लिए, मुझे भड़काने के लिए? सच बोल। साहब जी आप पहले तो धीरे बोलिए वरना मेम साहब सुनेंगे। और साहब जी हमने आपका नमक खाया, हम आपके साथ गद्दारी थोड़ी करेंगे। और साहब जी हमने अपनी आंखों से देखा है मेम साहब ने ना इस गाड़ी के ब्रेक फेल करवाया। बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इस गाड़ी में अगर जाए भी ना तो अकेले ना जाए। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेम साहब को भी अपने साथ इस गाड़ी में बिठा के लेके जाना। और अगर मेम साहब ने मना कर दिया ना तो साहब जी समझ जाना इस गाड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे क्या हुआ? ऐसे खड़े हुए क्यों? और तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें जाना नहीं है क्या? अरे वो इसे मैंने बुलाया था अपना लैपटॉप का बैग लेके आने के लिए, लेकिन ये फाइल लेके आ गया। मैंने इसको बोल दिया जाने के लिए। अच्छा श्री सुनो, वो मीटिंग में चलना था ना, तुम एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो। मीटिंग में जाना था लेकिन ना मेरे अचानक सर में बहुत जोर से दर्द लग गया है। एक काम करो ना, तुम आज अकेले चले जाओ मीटिंग में। श्री कैसी बातें कर रही हो? पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तुमने बनाया है, क्लाइंट से तुम्हें सामने फेस करना है और मुझे तो कुछ पता ही नहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में। कैसी बातें कर रहे हो? सब कुछ पता है तुम्हें। अरे श्री जरा सी बात का कितना ओवर रिएक्ट कर रही हो? बस मीटिंग में जाने के लिए बोल दिया, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं इस गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हो। तुम मेरे साथ जाओगे तो इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। इसकी बातें करो तुम, सोच समझ के बात किया करो। ब्रेक फेल और गाड़ी का देखो, मेरे यकीन करो मेरा सर दर्द हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होता तो मैं पक्का तुम्हारे साथ चलती। मैं तो तैयार भी हूँ ना। तुम्हें क्या लगता है श्री, मुझे कुछ पता नहीं होगा? तुम गाड़ी की ब्रेक फेल करवा रही हो, मुझे मारना चाहती हो, मेरी प्रॉपर्टी के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बकवास करे जा रहे हो? किसने कहा तुम्हें ये सब कुछ? बताओ मुझे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, इस सोसाइटी का ना एक चक्कर मार के इस गाड़ी से दिखा दो। और अगर तुमने इस सोसाइटी का एक चक्कर लगा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सच्ची हो और मेरा शक गलत था। मैं भला ये सब कुछ क्यों करूं? तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तुम्हारी बीवी हूं मैं, तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूंगी क्या? अरे भरोसा किया तभी तो उस चीज की मुझे सजा मिल रही है कि तुमने गाड़ी की ब्रेक फेल करा दी है। झूठ मत बोलो, मनीष ने अपनी आंखों से देखा है। जिस आदमी को तुमने पैसे दिए थे ब्रेक फेल करने के लिए, मनीष का वो दोस्त है। मनीष ने मुझे सारी बातें बता दी और अभी थोड़ी देर में वो यहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने उसे ना तुमसे डबल पैसा देके खरीद लिया।
ताकि वो तुम्हारी सच्चाई बता दे। देखो श्री, अभी भी वक्त है। अगर तुम सच बोल देती हो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, वरना मुझे मारने के जुर्म में जेल भी जाना पड़ सकता है। नहीं 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 नहीं, मैं बताती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के लालच में मैंने ये सब कुछ करा, लेकिन मैं समझ गई हूँ मैंने जो करा गलत करा। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी गाड़ी ठीक करा देती हूँ और तुम्हें मीटिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस करो श्री, मुझे तुम्हारे मुंह से बस यही सच्चाई सुननी थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे मारने के लिए इतना सब कुछ कर सकती है। अरे एक बार प्यार से कह दिया होता, मैं तुम्हारे रास्ते से खुद हट जाता। एक बार मुझे मारने से पहले ये तो सोचा होता, मेरा परिवार है, मेरी माँ बाप, मेरे भाई भी हैं, मेरे जाने के बाद उनका क्या होता। खैर, तुमने जो किया है ना, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं पुलिस को तो नहीं बुलाऊँगा, लेकिन हाँ, तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ मैं। आज के आज मेरे लिए तुम मर चुकी हो। आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और रहना अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ जिसके लिए तुमने ये सब कुछ किया। और एक बात और तुम्हें बता दूं, मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए। बस मैंने तो झूठ बोला था और देखो ना, तुम्हारा सच खुद सामने निकल के आ गया। और मनीष, थैंक यू सो मच मेरी वाइफ की सच्चाई बताने के लिए। लेकिन आज जो तुमने किया, इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। चलो मेरे साथ। बहुत काम खराब कर दिया। अच्छा खासा आज ये रास्ते से गायब हो जाता, लेकिन इस वॉचमैन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला
मनीष, तू मेरी गाड़ी की डिक्की में क्या कर रहा है? साहब जी आप थोड़ी आराम से बात कीजिए और मेरी बात ना ध्यान से सुनिए। आप एक बार ये कान में लगाइए। पहले तो तू बाहर निकल। साहब जी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप प्लीज मेरी बात पे भरोसा करिए। एक बार ये कान पे तेरा लगाइए। दिमाग खराब हो गया क्या? एक तो मेरी गाड़ी की डिक्की में बैठा हुआ है, ऊपर से ये लगाने के लिए बोल रहा है। जल्दी बाहर निकल तू। साहब जी आप थोड़ी धीरे बात करिए वरना मेम साहब सुन लेंगे। आप ये ईयरबड अपने कान में लगाइए एक बार। ये देखिए साहब जी, साहब जी मेरी ना आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज आप ना कहीं भी ना जाएं अपनी गाड़ी से, क्योंकि मेम साहब ना आपको मारना चाहती है। मेरी आंखों के सामने ना मेम साहब ने गाड़ी के ना ब्रेक फेल करवाए हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज आप कहीं भी जाएं ना तो अकेले ना जाएं। अगर आपको गाड़ी से ही जाना तो मेम साहब को अपने साथ बिठा के लेके जाएं। ये सब क्या है मनीष? जी मैं सच बोल रहा हूँ, मेम साहब का ना कहीं और पे चक्कर चल रहा है और मेम साहब आपको मारना चाहती है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? फालतू की बकवास करे जा रहा है। अभी कभी गाड़ी से उतर, वरना पुलिस को बुला के इतने जूते पड़वाऊंगा कि याद रखेगा। उतर बाहर तू। साहब जी मैं सच बोल रहा हूँ और मैडम ना आपको मारना चाहती है। मैडम का ना कहीं और पे चक्कर चल रहा है और वो चाहते हैं कि आपको मारने के बाद ना वो आपकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ले। और मैडम ने ना मेरी आंखों के सामने इस गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए साहब जी, इसलिए मैं डिग्गी में बैठा हुआ था। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कुछ भी बोले जा रहा है अनाप शनाप। अरे पत्नी है वो मेरी। तू एक बात बता, तुझे किसी ने पैसे दिए हैं श्री के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने के लिए, मुझे भड़काने के लिए? सच बोल। साहब जी आप पहले तो धीरे बोलिए वरना मेम साहब सुन लेंगे। और साहब जी हमने आपका नमक खाया, हम आपके साथ गद्दारी थोड़ी करेंगे। और साहब जी हमने अपनी आंखों से देखा है मेम साहब ने ना इस गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए हैं। बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इस गाड़ी में अगर जाए भी ना तो अकेले ना जाएं। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेम साहब को भी अपने साथ इस गाड़ी में बिठा के लेके जाना। और अगर मेम साहब ने मना कर दिया ना तो साहब जी समझ जाना इस गाड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे क्या हुआ? ऐसे खड़े हुए क्यों? और तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें जाना नहीं है क्या? अरे वो इसे मैंने बुलाया था अपना लैपटॉप का बैग लेके आने के लिए, लेकिन ये फाइल लेके आ गया। मैंने इसको बोल दिया जाने के लिए। अच्छा श्री सुनो, वो मीटिंग में चलना था ना, तुम एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो। मीटिंग में जाना तो था लेकिन ना मेरे अचानक सर में बहुत जोर से दर्द होने लग गया है। एक काम करो ना, तुम आज अकेले चले जाओ मीटिंग में। श्री कैसी बातें कर रही हो? पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तुमने बनाया है, क्लाइंट से तुम्हें सामने फेस करना है और मुझे तो कुछ पता ही नहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में। कैसी बातें कर रहे हो? सब कुछ पता है तुम्हें। अरे श्री जरा सी बात का कितना ओवर रिएक्ट कर रही हो। बस मीटिंग में जाने के लिए बोल दिया, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं इस गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हो। तुम मेरे साथ जाओगी तो इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? सोच समझ के बात किया करो। ब्रेक फेल और गाड़ी का देखो, मेरे यकीन करो मेरा सर दर्द हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होता तो मैं पक्का तुम्हारे साथ चलती। मैं तो तैयार भी हूँ ना। तुम्हें क्या लगता है श्री, मुझे कुछ पता नहीं होगा? तुम गाड़ी की ब्रेक फेल करवा रही हो, मुझे मारना चाहती हो, मेरी प्रॉपर्टी के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बकवास करे जा रहे हो। किसने कहा तुम्हें ये सब कुछ? बताओ मुझे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, इस सोसाइटी का ना एक चक्कर मार के इस गाड़ी से दिखा दो। और अगर तुमने इस सोसाइटी का एक चक्कर लगा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सच्ची हो और मेरा शक गलत था। मैं भला ये सब कुछ क्यों करूं? तुम्हें मुझ पर भरोसा ना चाहिए। तुम्हारी बीवी हूं मैं, तुम्हारे साथ इससे कुछ करूंगी क्या? अरे भरोसा किया तभी तो उस चीज़ की मुझे सज़ा मिल रही है कि तुमने गाड़ी की ब्रेक फेल करा दी है। झूठ मत बोलो, मनीष ने अपनी आंखों से देखा है। जिस आदमी को तुमने पैसे दिए थे ब्रेक फेल करने के लिए, मनीष का वो दोस्त है। मनीष ने मुझे सारी बातें बता दी और अभी थोड़ी देर में वो यहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने उसे ना तुमसे डबल पैसा दे के खरीद लिया ताकि वो तुम्हारी सच्चाई बता दे। देखो श्री, अभी भी वक्त है,
अगर तुम सच बोल देती हो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, वरना मुझे मारने के जुर्म में जेल भी जाना पड़ सकता है। नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के लालच में मैंने ये सब कुछ करा, लेकिन मैं समझ गई हूँ मैंने जो करा गलत करा। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी गाड़ी ठीक करा देती हूँ और तुम्हें मीटिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस करो श्री, मुझे तुम्हारे मुंह से बस यही सच्चाई सुननी थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे मारने के लिए इतना सब कुछ कर सकती हो। अरे एक बार प्यार से कह दिया होता, मैं तुम्हारे रास्ते से खुद हट जाता। एक बार मुझे मारने से पहले ये तो सोचा होता, मेरा परिवार है, मेरी माँ बाप, मेरे भाई भी हैं, मेरे जाने के बाद उनका क्या होता। खैर, तुमने जो किया है ना, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं पुलिस को तो नहीं बुलाऊँगा, लेकिन हाँ, तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ मैं। आज के आज मेरे लिए तुम मर चुकी हो। आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और रहना अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ जिसके लिए तुमने ये सब कुछ किया। और एक बात और तुम्हें बता दूं, मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए। बस मैंने तो झूठ बोला था और देखो ना, तुम्हारा सच खुद सामने निकल के आ गया। और मनीष, थैंक यू सो मच मेरी वाइफ की सच्चाई बताने के लिए। लेकिन आज जो तुमने किया है, इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। चलो मेरे साथ। सारा काम खराब कर दिया। अच्छा खासा आज ये रास्ते से गायब हो जाता, लेकिन इस वॉचमैन को इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं।